हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। शनिवार 27 मई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मार्कुस अध्याय 10 और उसका 45वां वाक्य। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर का पुत्र भी सेवा करने आया था। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सेवा करना। जब याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने ये आग्रह किया कि वे उसके दाहिने और बाइने हाथ पर बैठना चाहते थे, तब यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न पूछा, क्या वे उस प्याले में से पी सकते हैं जिसमें से वह पीता है? बिना संदेह किए उन्होंने कहा कि वे कर सकते हैं, लेकिन वे समझ ना पाए कि यीशु मसीह किस विषय के बारे में बात कर रहा था। यीशु मसीह उस पीड़ा के प्याले के बारे में बात कर रहा था जिसमें से होकर उसे गुजरना था। फिर भी यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तुम एक अगुवा बनना चाहते हो या एक स्वामी बनना चाहते हो तो आपको सबकी सेवा करनी होगी। और फिर आगे बढ़कर कहता है कि मनुष्य का पुत्र जो मसीहा है वह भी, यानी परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र है और जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान था, और परमेश्वर का पुत्र जो आदि में परमेश्वर के साथ था, जिसके पास सब कुछ है, जिसकी महिमा हुई है, जिसके पास सारा आदर और सारी प्रभुता है, वह नीचे उतरकर हम सबको बचाने आया है। और वे स्वयं इसलिए आया है ताकि वे सेवा टहल करे, ना कि अपनी सेवा टहल करवाए। मित्रों, ये कितनी गंभीर बात है जो यीशु मसीह कहते हैं। और वे कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र भी जो सर्वोच्च सामर्थ का अधिकारी है, वे तैयार है और उसे भेजा गया है ताकि वे सेवा टहल करे। हम क्या हैं? हम किसी भी पद पर तैनात हो, हम कलीसिया में या कलीसिया के सर्वोच्च पद पर हो या किसी अधिकारी के पद पर हो, हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा। और यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र भी इसलिए इस पृथ्वी पर आए ताकि वे सेवा टहल करे, ना कि सेवा टहल करवाए। हम सभी इस बात को समझें कि हम किसी भी पद पर तैनात हो, हम कितने ही सामर्थी हो और प्रभुता का कोई भी पद हमारे पास हो, हमें यह जानना जरूरी है कि हम यहाँ पर सेवा करने आए हैं, ना कि दूसरों से अपनी सेवा करवाएं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे पास ऐसे अगुए हैं जो चाहते हैं कि सभी उनके दास बन जाएं, उनके नौकर बने रहें और उनके सामने मत्था टेकें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करने आया है। तो आइए इस बात को हम समझें कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य का पुत्र भी, जिसका अर्थ यह है कि हम जो कोई हो, हमें यहाँ सेवा करने के लिए बुलाया है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम उस बात को समझ सकें कि तू हमसे क्या कहता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम इस दुनिया में तेरे दास कहलाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।